सरकार कह रही है E20 पेट्रोल देश बचाएगा, लेकिन जनता कह रही है पहले हमारी जेब तो बचा लो। पहले 500 रुपये का पेट्रोल डलवाओ, गाड़ी 2 दिन चलती थी। अब वही 500 रुपये डलवाए हैं, मीटर देखकर लगता है भाई कहीं पेट्रोल की टंकी में छेद तो नहीं हो गया। और सबसे मजेदार बात, पेट्रोल वही रेट है, माइलेज कम है, और जवाब मिलता है देश हित में थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए सर। लेकिन सवाल है, देश हित के नाम पर एडजस्टमेंट हमेशा जनता ही क्यों करे। नमस्कार, मैं हूं जतिन और आप देख रहे हैं झलको हरियाणा। और आज बात करेंगे उस पेट्रोल की जो आजकल गाड़ियों से ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया पर दौड़ रहा है। E20 पेट्रोल आखिर ये जनता के लिए वरदान है या जेब पर नया टैक्स? चलिए बिना किसी प्रोपेगेंडा के सिर्फ फैक्ट्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले E20 कोई नया ब्रांड नहीं है। इसका मतलब है 80% पेट्रोल और 20% उसमें मिला हुआ एथेनॉल। अब एथेनॉल क्या है? गन्ने, मक्का और कृषि उत्पादों से बनने वाला ईंधन। सरकार कहती है अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाएगा तो विदेशों से कम तेल खरीदना पड़ेगा, किसानों को फायदा होगा और प्रदूषण भी कम होगा। सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जरा पेट्रोल पंप चलते हैं। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लगभग हर जगह एक जैसी शिकायतें आ रही है, भाई माइलेज कम हो गई। सोशल मीडिया खोलिए, हर दूसरा आदमी यही लिख रहा है, पहले 20 देती थी, भैया अब तो 17 ही दे रही है। अब यहां सरकार भी झूठ नहीं बोल रही और जनता भी पूरी तरह गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि नीति आयोग समेत कई तकनीकी रिपोर्ट कहती है कि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है, यानी 3 से 6% तक माइलेज कम देना तकनीकी रूप से संभव है। लेकिन शहरों के ट्रैफिक में लोगों का दावा है कि उन्हें इससे भी ज्यादा फर्क महसूस हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर 20% हिस्सा सस्ते एथेनॉल का है तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? यही सवाल आज जनता पूछ रही है। लोग कह रहे हैं भाई सामान में मिलावट भी कर दी और दाम भी पूरे ले रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे 20% दूध में पानी मिला दो और बोलो रेट वही रहेगा क्योंकि यह देश हित में है। यहीं से विवाद शुरू होता है। अब आते हैं उस डर पर जिसने लाखों लोगों की नींद उड़ा रखी है, पुरानी गाड़ी वाले। जो लोग 2023 से पहले की कार या बाइक चला रहे हैं, उनका सवाल है कि क्या इंजन खराब हो जाएगा, क्या हमारा पाइप खराब हो जाएगा, या फिर फ्यूल पंप ही खराब हो जाएगा। अब यहां भी सिर्फ सोशल मीडिया की मत सुनिए। सरकार कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं। मारुति, टोयोटा, हीरो जैसी कंपनियां भी कहती है कि टेस्टिंग में कोई बड़ा नुकसान नहीं मिला। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल नहीं है तो लंबे समय से कुछ पार्ट्स पर असर पड़ सकता है, यानी सच्चाई बीच में कहीं खड़ी है। अगर सरकार को इतना भरोसा है तो एक ऑप्शन क्यों नहीं दे देती? E20 भी रखो और प्योर पेट्रोल भी रखो, जनता खुद फैसला कर लेगी। लेकिन अभी कई जगह E20 ही डिफॉल्ट बन चुका है, यानी कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ E20 है। सरकार कहती है कि भारत अपना 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। अगर E20 सफल हुआ तो हजारों करोड़ रुपए बचेंगे, किसानों की कमाई बढ़ेगी और देश आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए सरकार इसे भविष्य का ईंधन बता रही है। अब फैसला आपका है। अगर देश का फायदा हो रहा है तो जनता को भी तो फायदा दिखना चाहिए। अगर माइलेज कम हो रही है तो कीमत पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। अगर पुरानी गाड़ियों को लेकर डर है तो सरकार को साफ गाइडलाइन भी तो देनी चाहिए। और अगर सब कुछ सही है तो जनता के सवालों का जवाब सोशल मीडिया नहीं, सरकार और कंपनियों को देना चाहिए। क्योंकि पेट्रोल सिर्फ गाड़ी में नहीं आता, सीधे आम आदमी की जेब में आग लगाता है। अब आप खुद ही कमेंट करके बताइए कि E20 पेट्रोल डालने के बाद आपकी गाड़ी का माइलेज बदला है या नहीं। क्योंकि सरकारी रिपोर्ट अपनी जगह है, लेकिन सड़क पर चलने वाली असली रिपोर्ट आपकी गाड़ी ही देती है। बाकी आप जुड़े रहिए झलको हरियाणा के साथ। धन्यवाद। झलको झलको